टू आवर चैनल मोटर कार ड्राइव। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे महिंद्रा एन के वेरिएंट्स के बारे में। बजट बायर्स की नज़र में कौन से वेरिएंट्स महिंद्रा के लिए बेस्ट हैं और मैंने कौन सा वेरिएंट बुक किया था, क्या मैंने चेंज किया और क्या मैंने चेंज नहीं किया। चलिए इन्हीं सब के बारे में बात करते हैं। स्टे ट्यून विद अस। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले Z2 वेरिएंट के बारे में। ये वेरिएंट मैंने सबसे पहले बुक किया था जिस दिन बुकिंग ओपन हुई थी और मैंने इसको चेंज करके Z4 किया। मैंने इसको Z4 पे इसलिए चेंज किया क्योंकि बहुत सारे बेसिक फीचर्स थे जो इसमें मिसिंग थे। अगर मैं आपसे बताऊं, रूफ रेल्स इसमें नहीं थी। साइड स्टेप जो कि चढ़ने के लिए गाड़ी में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एल्डरली पीपल के लिए, वो भी उसमें नहीं था। और इन दोनों चीज़ों की वजह से गाड़ी आपकी स्ट्रिप्ड लगती है। साथ में रियर स्पॉइलर स्कॉर्पियन में आता है, वो भी इसके अंदर मिसिंग था। अगर मैं आगे जाके इस पे बात करूं, सेकंड रो का एसी इसके अंदर है और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसमें, क्योंकि स्कॉर्पियो एन के किसी भी वेरिएंट में थर्ड रो पे आपके एयर कंडीशनिंग की वेंट्स नहीं मिलती हैं। तो सेकंड रो में जो भी आपका वेंट है वो स्ट्रांग होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने सिंगल कंप्रेसर दिया है, लेकिन Z4 ऑनवर्ड्स दे हैव गिवन 2 कंप्रेसर्स। तो उससे आपकी कूलिंग पे फर्क पड़ेगा, स्पेशली व्हेन यू आर इन द हार्श समर पीरियड ऑफ मई, जून, जुलाई। उसके अंदर वो भी इसके अंदर नहीं था। मिरर्स आपके एडजस्टेबल नहीं थे इसके अंदर। इसमें आपको एक मैनुअल दे रखा है और फोल्डेबल तो ऑब्वियसली नहीं थे। एंड इसके आगे सीट हाइट एडजस्ट नहीं था इसके अंदर। उसके आगे ए पिलर पे जो ग्रैब हैंडल होते हैं वो तक नहीं थे इसके अंदर। तो ये बेसिक फीचर्स थे। उसके अलावा पावर स्टीयरिंग इसमें हाइड्रोलिक है, विच आई एम फाइन विद। इसके अलावा सेफ्टी फीचर इसमें आपका 2 एयर बैग, ABS, EBD, ऑल 4 डिस्क विच इज़ अ गुड वन, वो आपको इसमें मिल जाते हैं। पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। तो बाकी फीचर्स थे इसमें, बट दीज आर द बेसिक फीचर्स। मैं आपको इसमें देखिए एंड्रॉइड ऑटो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको बेसिक फीचर नहीं मानता हूँ। अगर ये जो बेसिक फीचर मैंने आपसे बोले ये भी इन्होंने दे दी होती, एंड्रॉइड ऑटो नहीं दिया होता, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग नहीं दिया होता, इलेक्ट्रिक नहीं दिया होता, ये मेरे लिए वेरिएंट काफी सफाइस कर जाता है। क्योंकि मुझे फंक्शनल फीचर से ज्यादा मतलब होता है और मुझे मतलब होता है जो गाड़ी जिन फीचर से ऐसा ना हो कि बिल्कुल स्ट्रिप्ड लगे, बिल्कुल ऐसे लगे कि यार ये तो गाड़ी में कुछ कमी आ रही है चलते हुए देखें उसको। तो ये 2 चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सो Z2 वेरिएंट में आपको क्या करना पड़ेगा, आप फोर्स होंगे इस गाड़ी को लेने के बाद मार्केट में जाके या महिंद्रा में जाके ये बेसिक चीजें लगवाने के लिए। आप चाहेंगे कि साइड स्टेप लगवाना, जो आपको लगवाना ही पड़ेगा। आप रूफ लगवाना चाहेंगे, आप स्पॉइलर लगवाने चाहेंगे। बहुत सारे फीचर्स में ऐड भी नहीं करा पाएंगे आप, जैसे कि एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल का प्ले आप नहीं करा सकते इसके अंदर। सो ये आपको बाहर ले जाके एक करानी पड़ेंगी चीजें, और उनकी फिट एंड फिनिश कैसी आएगी, कैसे लगेंगे, कितना खर्चा होगा, कोई फायदा नहीं है। ये चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसके बिना मैं शायद गाड़ी ना रख पाता और मैं इन चीजों को बाहर से लगवाता। इसके लिए मैंने डिसाइड किया अगले वेरिएंट पे जाते हैं, Z4 पे, और अब आपको बताते हैं Z4 पे आपको क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं, सेफ्टी की फीचर्स इसमें सेम रहते हैं Z2 की तरह, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी। उसके अगर आगे आपसे बात करूं मैं, इंजन भी सेम रहता है, 130 bhp का इंजन रहता है एंड 300 Nm का टॉर्क मिलता है, विच इज सफिशिएंट। आपको इसमें कोई पावर की कमी महसूस नहीं होगी। साथ में अगर आपसे बात करूं, रूफ रेल्स में मिल जाती हैं। वो अलग बात है कि इसमें ब्लैक मिलती है, सिल्वर नहीं मिलती है। साइड स्टेप भी आपको मिल जाता है जो कि सिल्वर मिलता है। रियर स्पॉइलर इन्होंने इसके अंदर दे दिया है, विच इज ऑल्सो गुड। इन सब फीचर से आपकी गाड़ी स्ट्रिप नहीं लगती है। एंड साथ में आपको 2 कंप्रेसर मिलते हैं, पीछे की वेंट के लिए एक भी कंप्रेसर मिलता है। एंड इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ओवरव्हीम आपको मिल जाते हैं इसके अंदर। साथ में आपको सीट हाइट एडजस्ट मिल जाता है एंड ए पिलर पे ग्रैब हैंडल भी मिल जाता है, विच इज रियली गुड। तो ये सब फीचर्स इन्होंने यहाँ पे कवर कर दिए। अच्छे फीचर्स जो इन्होंने इसमें ऐड किए मैं उनको आपके बारे में बताता हूँ। एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल का प्ले मिल जाता है जो कि वायर्ड मिलता है, एंड आई एम फाइन विद दैट। अगर वायरलेस होता तो बहुत अच्छी बात थी, बट विद वायर्ड आई एम ऑल्सो फाइन विद। आगे मैं अगर आपसे यह बात करूं, रियर वाइपर, वॉशर, डेमिस्टर, तीनों चीजें मिल जाती हैं। ये गाड़ियां लेके आप जाएंगे मिट्टी में, लद्दाख भी जा सकते हैं, तो इन सब चीजों के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पास पीछे का वाइपर हो। एंड आई थिंक ये तो बेसिक फीचर होता है। ये फीचर तो और गाड़ियों में भी बेस में आना चाहिए, बट कंपनीज नहीं देती हैं। सो दैट्स ऑल्सो गुड फीचर। ये सब फीचर्स आपको मिलते हैं एंड जितने भी इसमें फीचर्स मिले हैं वो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं। इसके अलावा जितने भी फीचर आएंगे वो वाले फीचर है मेरे लिए कि चलो अच्छा रहता अगर रहते, बट यहाँ पे गाड़ी मेरी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन जब मैंने Z6 वेरिएंट देखा, वो वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। उसमें आपको सब चीज इतने सही दामों पे मिलती है कि अगर आप उस वेरिएंट को बेस से भी कंपेयर करेंगे और 2.5 लाख रुपए ऊपर देंगे, उसके बाद भी वो अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू जस्टिफाई करता है। उनके बारे में जल्दी से बात करते हैं, क्या फीचर्स उसमें ऐड किए हैं और कैसे वो वैल्यू फॉर मनी बनता है। टू स्टार्ट ऑफ विद ऑन Z6 वेरिएंट, सबसे पहले सेफ्टी से बात करते हैं, विच इज आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन एनी पैसेंजर कार। सेफ्टी के अंदर आपको उसमें सबसे पहले मिल जाता है ट्रैक्शन कंट्रोल, आपको उसमें मिल जाता है रोल ओवर मिटिगेशन, आपको उसमें मिल जाता है
हिल होल्ड असिस्ट एंड डिसेंट कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स, ये मैनुअल में भी आपको मिल जाते हैं। और यही 3 फीचर्स थे जिनकी वजह से मैं इंक्लाइंड हो गया और उस गाड़ी पे जाना चाह रहा था। अगला फीचर, अगला जो एक एस्पेक्ट है इसका Z6 वेरिएंट का, आपको जो इंजन मिलता है 175 bhp, 370 Nm ऑफ टॉर्क, वही इंजन है जो आप टेस्ट ड्राइव करके भी आ रहे हैं। बेहतरीन पावर है, रिफाइंड इंजन है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, एंड वो आपको इस वेरिएंट से मिल जाता है, विच इज़ आई थिंक अ रियली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ Z6 वेरिएंट। एंड आपका अगला चीज़ जो इंपॉर्टेंट इसमें आती है वो सनरूफ। ये 3 चीज़ अगर आप पकड़ लें सेफ्टी के जो उन्होंने फीचर सेट किए, प्लस द इंजन प्लस सनरूफ, यही 1 लाख रुपए से ऊपर निकल जाते हैं मेरे ओपिनियन में। और काफ़ी अच्छा उन्होंने इसमें ये सब एस्पेक्ट्स कवर किए हैं। उसके बाद अगर मैं आपको बात करूं जो और फीचर्स इसमें ऐड करते हैं, ये अगर आप इसमें देख सकते हैं आगे, स्टीयरिंग इसमें आपको इलेक्ट्रिक मिल जाता है। इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग काफ़ी ज़्यादा एड देता है आपको, स्पेशली इन सिटी ड्राइविंग। आई एम ओके विद हाइड्रोलिक एज वेल, बट आई थिंक मोस्ट पीपल will want to go with electric steering, so इसको मेंशन करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जो आपको इसमें क्लस्टर मिलता है स्पीडोमीटर के साथ, वो बड़ा मिल जाता है, उसका आपको 17.78 सेंटीमीटर का मिलता है, और बाकी पिछले 2 मॉडल्स में 10.66 सेंटीमीटर का मिलता है। तो वो आपको देखने में ऑब्वियसली एक अच्छा फील देगा और अच्छी इन्फॉर्मेशन भी देगा। वायरलेस आपको मिल जाता है एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, जो कि बहुत अच्छी बात है। आई एम ओके विद वायर्ड एज वेल। आजकल की दुनिया में जहाँ पे इतने सारे तार हमारे पास रहते हैं, तो कुछ ये वायर हमारे कम कर देगा डेफिनेटली, सो दैट्स गोना बी अ गुड फीचर। बहुत सारे एडिशंस नहीं है, बट जो एडिशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो काफी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। मैं इसमें आगे क्यों नहीं जा पाया? मैं इसमें आगे इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि मैं वैसे ही बजट पे था, मेरा बजट 12.5 का था, मैंने उसको एक्सटेंड करके 14 लाख कर दिया। एक्स शोरूम बात कर रहा हूँ, दिल्ली की प्राइसिंग की। अब इसमें एक चीज़ में अगर बढ़ाता तो मेरा बजट और ऊपर चला जाता। एंड मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट फीचर थे वो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए सेफ्टी का फीचर था, जिसको मैं मिस करूँगा डेफिनेटली, एंड आई होप की ज़रूरत ना पड़े उसकी, बट वो एक अच्छे फीचर्स थे। साथ में इंजन की जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, येस आई वॉन्ट टू हैव अ मोर पावरफुल इंजन, लेकिन उसके अंदर आपको प्राइस पे करनी पड़ती है, फ्यूल एफिशिएंसी कम हो जाती है उसके अंदर। मेरे को ऐसा लगता है कि 2 से 2.5 किलोमीटर की इसमें फ्यूल एफिशिएंसी कम होगी। अगर नहीं होगी तो मुझे बुरा लगेगा, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि इतनी फ्यूल एफिशिएंसी इसमें कम हो जाएगी। मेरे लिए गाड़ी डे टू डे ड्राइविंग पे रहेगी। वैसे भी मैं काफ़ी ज़्यादा इसमें स्ट्रेच कर चुका हूँ, तो मेरे लिए फ्यूल एफिशिएंसी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और अच्छी खासी रनिंग है मेरी, सिटी में भी और हाईवे में भी। आई थिंक अगर 130 bhp के साथ जाऊँगा, पावर उसमें मुझे ऑप्टिमम मिलती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उस पावर से, मैंने चलाया है उस इंजन को। एंड फ्यूल एफिशिएंसी उसके अंदर मेरे को अच्छी मिलेगी, जो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर आप बात करें सनरूफ, मुझे उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही कोई मेरे मतलब की चीज़ है वो। बाकी लोगों को, कई लोगों को एक्साइटमेंट होता है, बट मेरे लिए कोई ऐसी एक्साइटमेंट की चीज़ नहीं है वो, सो दैट आई कैन लिव विदाउट इट। एंड उसके बाद आपका वायरलेस, आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, विच इज़ गुड, बट ठीक है, नहीं होगा तो आई एम फाइन विद वायर्ड एज वेल, क्योंकि वायर्ड होने के साथ साथ आपको बैटरी के लिए भी तार लगाना पड़ेगा, दैट इज फाइन, वो कोई दिक्कत की चीज़ नहीं है। स्टीयरिंग आपका आता है, स्टीयरिंग इसके अंदर हाइड्रोलिक मिलता है Z4 तक, बाद में इलेक्ट्रिक आता है। मैंने चलाया है इलेक्ट्रिक को, बहुत ही सुपर लाइट स्टीयरिंग है और पार्किंग में और सिटी में काफ़ी अच्छा करेगा। बट आई एम ओके विद हाइड्रोलिक एज वेल, वो फील उसके अंदर आता है, वो एसयूवी चलाने का मजा उसके अंदर आता है, और वो वेट भी गेन करता है अच्छी तरह से। पुरानी स्कॉर्पियो में आपके हाइड्रोलिक आता है। सो आई थिंक ये सब फीचर्स मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, या मेरे इतने काम के नहीं है। जो इसमें मेरे काम का फीचर है वो सेफ्टी का था, जो कि मुझे को लेट गो करना पड़ा क्योंकि मैं 1 लाख रुपए आगे नहीं देना चाह रहा था। लेकिन आई थिंक काफ़ी सारे बायर्स हैं जो कि अगर मेरे जितने बजट पे नहीं है तो Z6 पे चले जाएंगे, और अगर आप बजट पे भी, तो आई थिंक Z4 इसका वो वेरिएंट है जो कि वैल्यू फॉर मनी तो उतनी अच्छी नहीं देता है, बट आपके डे टू डे जितने भी आपको फीचर्स चाहिए वो कवर कर देता है, तो आप उस पर भी जा सकते हैं अगर आपका बजट टाइट है। सो दैट्स हाउ इट वाज फॉर मी। यू लेट मी नो योर इनपुट्स, आपको कैसा लगता है? अगर आपने भी कोई वेरिएंट चेंज किया है या आपका भी कोई ओपिनियन है तो मेरे को बताइए प्लीज, वी कैन डिस्कस। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। लेट अस नो हाउ डिड यू लाइक द वीडियो, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।